वेलकम बैक टू माय ब्लॉग फ्रेंड्स। और आज मैं लेकर आई हूँ धर्म यात्रा महासंघ द्वारा आयोजित धार्मिक स्थल दर्शन। और आज हम आए हैं एमपी के मनगढ़ मंदिर में। यहाँ पर कृपालू जी महाराज का जन्म हुआ था और अंतिम संस्कार भी उनका यहीं हुआ था। और ये बहुत ही फेमस मंदिर है, बहुत ही फेमस स्थल है धार्मिक स्थलों में। तो चलिए इसके दर्शन करते हैं और उसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं गुरु महाराज से। ठीक है। और फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं 2 पार्ट्स में लेकर आऊँगी। एक में महाराज जी की स्पीच होगी और सेकंड पार्ट में पूरे मंदिर के दर्शन होंगे। तो प्लीज़ आप पूरी वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और बने रहिए पूरे ब्लॉग में। दिल से देखिएगा, कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल सही से हम मनगढ़ आए हैं कृपालू जी महाराज के आश्रम पे। यहाँ पर हम मनगढ़ में आरती देखेंगे। सबसे पहले 4 बजे की आरती है हमारी, उसके बाद हम यहीं पे हमारा भोजन होगा। तो यहाँ से हम भोजन करके शाम की आरती करके अब निकलेंगे। और यहाँ पे VIP ट्रीटमेंट मिल रहा है हम लोगों को। और गुरु महाराज जी आ चुके हैं और हम कृपालू जी महाराज के बारे में उनके मुख से कुछ बातें उनके बारे में सुनते हैं। 5 अक्टूबर 1922 को मनगढ़ में एक ऐसे बच्चे का जन्म होने वाला था जो कि न केवल अपने परिवार और अपने गांव का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम विश्व में जगत गुरु के तौर पर स्थापित करने वाला था। उनका नाम था राम कृपालू त्रिपाठी, जिनको आज हम सब कृपालू जी महाराज के नाम से जानते हैं। यूपी के प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव मनगढ़ में अक्टूबर 1922 में पैदा हुए कृपालू महाराज की ख्याति देश विदेशों तक फैली है। कृपालू महाराज का जन्म भगवती देवी और ललिता प्रसाद की संतान के रूप में हुआ था, जिन्हें माता पिता ने राम कृपालू नाम रखा था। राम कृपालू त्रिपाठी ने गांव के ही मिडिल स्कूल से 7वीं कक्षा तक की शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो महू मध्य प्रदेश चले गए। 14 वर्ष की आयु में कृपालू जी महाराज साहित्याचार्य, आयुर्वेदाचार्य एवं व्याकरणाचार्य की उपाधि आश्चर्यजनक रूप से अल्पकाल में ही प्राप्त कर ली और राधा कृष्ण की भक्ति में तल्लीन हो गए। भक्ति योग पर आधारित उनके प्रवचन सुनने भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने लगे। फिर तो उनकी ख्याति देश के अलावा विदेश तक जा पहुंची। उनके परिवार में 2 बेटे घनश्याम और बालकृष्ण त्रिपाठी हैं। इसके अलावा उनकी 3 बेटियां भी हैं, विशाखा, श्यामा व कृष्ण त्रिपाठी, जिन्होंने अपने दोनों बेटों की शादी कर दी, जो इस समय दिल्ली में रहकर ट्रस्ट का सारा काम काज खुद संभालते हैं। जबकि उनकी 3 बेटियों ने अपने पिता की राधा कृष्ण भक्ति को देखते हुए विवाह करने से मना कर दिया और कृपालू महाराज की सेवा में जुट गई। कृपालू जी महाराज जगत गुरु कृपालू परिषद के संस्थापक संरक्षक हैं। उन्होंने हिंदू धर्म की शिक्षा और योग के लिए भारत में 4 और अमेरिका में 1 केंद्र की स्थापना कर चुके हैं। वाराणसी की काशी विद्वत परिषद ने कृपालू महाराज को 34 साल की उम्र में मकर संक्रांति के मौके पर 14 जनवरी 1957 को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। उन्हें 14 साल की उम्र में दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। प्रतापगढ़ और इंदौर में शिक्षा ग्रहण करने वाले कृपालू महाराज मुख्य रूप से राधा कृष्ण के भक्त थे। भगवान कृष्ण और राधा के मंदिर के रूप में बनवाया गया प्रेम मंदिर कृपालू जी की अवधारणा का परिणाम है। विदेशों में इसका मुख्य आध्यात्मिक केंद्र अमेरिका में है। इनमें से 4 आश्रम भारत में है। कृपालू जी महाराज को कई नामों से जाना जाता है, जिनमें पहला नाम कृपालू जी महाराज है। उसके बाद राम कृपालू त्रिपाठी, परमहंस जी, श्री महाराज जी, जगत गुरु उत्तम महाराज जी, जगत गुरु श्री कृपालू जी महाराज आदि नामों से कृपालू जी महाराज को जाना जाता है। जन्म स्थान पर ही उन्होंने एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया, जिसे आज हम सब भक्ति मंदिर मनगढ़ के नाम से जानते हैं। कृपालू जी महाराज अक्टूबर 1996 में इस मंदिर का शिलान्यास किया और 2005 में ये मंदिर पूर्णतः बनकर तैयार हो गया, जो आज न केवल कुंडा की शान है बल्कि पूरे प्रतापगढ़ के लिए गौरव की बात है, क्योंकि यहाँ न केवल प्रतापगढ़ से श्रद्धालु आते हैं बल्कि देश विदेश से श्रद्धालु मनगढ़ मंदिर के दर्शन करने खींचे चले आते हैं। और दोस्तों, हम भी मनगढ़ दर्शन करने के लिए खिंचे चले आए हैं गुरु जी के आश्रम में, गुरु जी के मंदिर को देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी कृपालू जी महाराज के जीवन से संबंधित कुछ बातें। और अब हम मनगढ़ के मंदिर में ही के प्रांगण में बैठकर नाश्ता कर रहे हैं, जलपान कर रहे हैं।
फ्रेंड्स, मैं आभार व्यक्त करती हूँ उन सभी फ्रेंड्स का, उन सभी अपने धर्म यात्रा महासंघ महानगर गाजियाबाद के सभी एडमिन्स का, जो हमें यहाँ तक लेकर आए हैं और यहाँ इतने सुंदर दर्शन कराए, इतने सुंदर हमें प्रवचन सुनने को मिले और आगे भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और अभी पूरे मंदिर का जो भ्रमण है वो अभी बाकी है, वो मैं लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिए। और ये जो हमारे गुरु महाराज जी हमें जो प्रवचन दे रहे हैं, ये अभी बोल रहे हैं कि पूरे मंदिर को आप देखिए शांत मन से और आपको बहुत अच्छा लगेगा। और पूरे मंदिर को घूम करके आप आइए और फिर आप यहाँ से डिनर करके फिर निकलिए। तो हम अभी जाएंगे घूमने और उसके बाद हम डिनर करके निकलेंगे घर के लिए वापस, अपनी यात्रा में शामिल होंगे। तो आप भी बने रहिए हमारी पूरी वीडियो पर। और अगली वीडियो जो है वो इसी पार्ट का सेकंड पार्ट होगी। तो थैंक यू, तो मुझे अपने साथ यहाँ आप लेकर आए, 10 दिन की यात्रा आपने मेरी पूर्ण कराई, उसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू। लाइक कमेंट शेयर करके जाना।